इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, जो अपनी ज़िंदगी में ये बात तय कर लेते हैं कि उन्हें ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा काम करना है और उनकी कोई मंजिल है जिसका वो तयन करते हुए अपनी सोच को इनकलाबी बनाते हैं और फिर जद्दोजहद शुरू कर देते हैं। लता मंगेशकर की ज़िंदगी को अगर देखा जाए तो वो बहुत बड़ी गुलकारा अपने दौर की बनी, लेकिन उनका बचपन कैसा था? एक इंतहाई गरीब घराना जिसको पालने के लिए, अपने बहन भाइयों को पालने के लिए और अपनी वालदा को संभालने के लिए उन्होंने उस ज़माने में जद्दोजहद शुरू की थी अपने घर का नक्शा बदलने के लिए कि वो 5 साल की उम्र में थिएटर में काम करने लग पड़ी थी। अभी वो गुलकारा नहीं बनी थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी का जो एक निशान था, जो मंजिल थी जिसको वो पाना चाहती थी, उस वक्त उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि उन्हें दरअसल कहाँ पहुँचना है। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि उनके वालिद ने उन्हें 5 साल की उम्र में अदाकारी शुरू करवा दी। उनके वालिद चूँकि थिएटर में एक गुलकार के तौर पर भी और थिएटर के एक्टर भी थे और ख़ुद भी वो ड्रामे प्रोड्यूस करते थे। उन्होंने लता जी को अपने घर के हालात बदलने के लिए 5 साल की उम्र में अपने साथ थिएटर में ले जाना शुरू किया और उनसे अदाकारी शुरू करवा दी थी। लेकिन फिर 13 साल की उम्र में जब उनके वालिद की डेथ हो गई तो उस ज़माने तक लता जी एक सिंगर के तौर पर आगे नहीं आ सकी थी। उनकी ख्वाहिश थी कि वो गुलकारा बने, लेकिन घर के हालात ऐसे बन गए थे, घर में गुर्बत ऐसी आ गई थी कि उन्हें अदाकारी करना पड़ी। और उन्होंने उस दौर में मराठी और बहुत सारी हिंदी फिल्मों में भी काम किया और अपने काम से अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद कर रही थी। लेकिन उनका दिल जो था वो उचाट हो गया था। उस वक्त उन्होंने तय किया कि वो अदाकारी नहीं करेंगी, क्योंकि लता जी ने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये बात बताई हुई है कि वो अदाकारी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उन्हें मेकअप करना पसंद नहीं आता था। अपने बालों को खोलना, स्क्रीन पे जाके कैमरे के सामने रोना, चीखना चिल्लाना या खुशी से कहकहे लगाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया करता था और ख़ास तौर पर मेकअप से तो उनकी जान जाया करती थी। लिहाजा लता जी ने गुलकारी की तरफ अपना रुझान जो है वो बढ़ाने की कोशिश की। बचपन से उनके दिल में ये ख्वाहिश थी कि वो गुलकारी किया करें, लेकिन उस दौर के जितने भी बड़े जो उनकी पहुंच में मौसीकार आया करते थे वो उनकी आवाज़ को रिजेक्ट कर दिया करते थे। लेकिन फिर लता जी ने ये फैसला कर लिया कि वो गुलकारा ही बन के रहेंगी और अब वो फिल्मों में काम नहीं करेंगी। आज की वीडियो में दरअसल आपको ये मैं बात बताने लगा हूँ कि ज़िंदगी में का आगाज़ जब लता जी ने किया वो एक्टिंग से शुरू किया था, गुलकारी से शुरू नहीं किया था। लेकिन अपने घर के हालात को बदलने के लिए उन्होंने पहले एक्टिंग की, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी मंजिल का तयन कर लिया और उन्होंने सबसे पहले मलका तरन्नुम नूरजहां, जो कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन गुलकारा रही हैं, लेकिन हिंदी फिल्मों में वो बहुत मशहूर अदाकारा और गुलकारा के तौर पर वहाँ मारूफ थी उस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग नहीं हुए थे, फिल्म इंडस्ट्री एक थी। लता जी नूरजहां से बहुत ज़्यादा मुतासर थी और फिर उनकी मुलाकातें भी हुई और वहीं से फिर लता जी का एक सफ़र शुरू हुआ। वो पहले नूरजहां के अंदाज में गाने गाया करती थी। फिर जब सबसे पहले उनको एक हिंदी फिल्म के लिए मास्टर गुलाम हैदर ने फिर गाने का मौका दिया और उन्होंने उनकी आवाज़ को पॉलिश किया और फिर वहाँ से लता जी का सफ़र जो है गुलकारी की तरफ शुरू हो गया और उन्होंने फिर पलट कर नहीं देखा, उन्होंने अदाकारी को तर्क कर दिया। आज की वीडियो में मैं आपको लता जी के बचपन की और ख़ास तौर पर 13 साल की उम्र में उन्होंने जिन फिल्मों में काम किया उनके चंद एक मैं चंक्स आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, ताकि वो लोग जो लता जी के फ़ैन हैं उन्हें अंदाज़ा हो कि लता जी 13 साल की उम्र में, छोटी उम्र में जब फिल्मों में काम किया करती थी तो कैसी दिखा करती थी, उनकी परफॉर्मेंस कैसी हुआ करती थी, वो गायकी का उनका अंदाज़ कैसा होता था। अब आप लता जी के ये क्लिप्स देखिए, ये बड़ी मुश्किल से मैंने तलाश किए हैं। अगर हो सके तो इनको लाइक भी कीजिएगा। शिवाजी